और उस समय जयपुर का राजा उस राजस्थान के पहले और अंतिम राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड का बेटा भवानी सिंह इंडियन आर्मी को सर्वे कर रहा था। भारत पाकिस्तान के साथ अपने क्रूशियल युद्ध के अंदर था। उस बंदे को इंडियन आर्मी पश्चिमी बॉर्डर के ऊपर भेज देती है। एक व्यक्ति जिसको भारत सरकार से यह समस्याएं हो सकती है कि भारत सरकार ने कहा था कि तुम्हें राज प्रमुख बनाएंगे और उसके पिता को राज प्रमुख के पद से बीच में हटा दिया गया था। एक व्यक्ति जिसे यह भी समस्या हो सकती है कि भारत सरकार ने कहा था कि उनके परिवार को प्रीवी पर्स या पेंशन हमेशा दी जाएगी, लेकिन उनके प्रीवी पर्स भी खत्म कर दिए गए थे। हो सकता है कोई आदमी ऐसा भी हो कि वो कह देता कि नहीं ये तो गलत है, विरोध करता, बीच में आ जाता। जैसे आजकल ये कई अवार्ड वापसी गैंग टाइप वाले करते हैं, वैसे भारत सरकार को गालियां निकाल देता। पर भवानी सिंह भारत के लिए इस युद्ध में शानदार लड़ता है, इतना बेहतरीन लड़ता है कि उसकी जो बटालियन थी वो लाहौर से मात्र 18 किलोमीटर इधर रही थी। इतना बेहतरीन लड़ता है कि भारत सरकार बाद में उसे महावीर चक्र से सम्मानित करती है। तब मुझे लगता है कि यार इस राजस्थान की धरती में त्याग, बलिदान, सर्वस्व न्योछावर करने की भावनाएं बहुत सदियों सदियों से थी तमाम लोगों में, आप में, मुझ में, राजाओं में, सैनिकों में, किसानों में। हमसे जितना इस देश के प्रति कोई वफादार और इस देश की एकता और अखंडता के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाला कोई नहीं हुआ है। मुझे लगता है हम एकमात्र प्रदेश हैं जो आज भी अपनी भाषा को छोड़कर हिंदी का सम्मान करते हैं, क्योंकि देश की भाषा है। वरना सबको अपनी पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ से लगाव है। भाषा के नाम पर वो देश को तोड़ने की और झुकाने की धमकियां तक दे देते हैं। तब मुझे लगता है यार अपनी धरती वास्तव में अलग उपजती है कुछ। जब मैं कभी और कश्मीर, पंजाब में अलगाववादी बातें सुनता हूं और लोग कहते हैं चूंकि वो बॉर्डर पर है इसलिए उनके अंदर ऐसा होना स्वाभाविक है, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी ऐसी अलगाववादी भावनाएं हो, या साउथ भी गाहे बगाए ऐसी बात कर जाए कि अलग से द्रविड़ नाडु बनाया जाए, तो मुझे पुनः लगता है कि हम खुद उस सीमा के एक बहुत बड़े पोर्शन को खुद में समाहित किए हुए हैं। उसी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम आते हैं, पर इस 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास के अंदर कोई बताए कि राजस्थान के किसी बंदे ने इस प्रकार के अलगाववाद की बातें की हो। पानी नहीं था, रक्त से सींच सींच के भारत को अखंड बनाने के प्रयास किए थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेकर 1192 में जब तक मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था, तब तक के बीच के 480 साल इस भारत को जिंदा रखने वाले और बचाने वाला केवल और केवल राजस्थान था। जी जान की बाजियां लगा दी थी उन लोगों ने, लेकिन इस भारत को अखंड रखने की तमाम कोशिशें की थी। बात दिगर है कि एक किसी युद्ध के अंदर वो आक्रमणकारियों का सामना ढंग से नहीं कर पाए, त्राइन के दूसरे युद्ध के अंदर हार गए और उसके बाद उनका कब्जा हो जाता है। उसके बाद भी तमाम उन आक्रमणकारियों के खिलाफ जूझते रहे थे। पर जब संघ में शामिल होने की बात आई, इस भारत में शामिल होने की बात आई, तब समस्त लोग उस तिरंगे के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार थे। हम वाकई अलग खून के, अलग मांस के लोथड़े के बने हुए लोग हैं।